हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रमन इफेक्ट। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं। हालांकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, ये काफ़ी कुछ है इस टॉपिक में बताने लायक। तो टॉपिक का नाम जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, रमन इफेक्ट। इसलिए हमारे लिए एक खास टॉपिक भी है क्योंकि हमारे वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर सीवी रमन, सर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। एक इफेक्ट उन्होंने खोजा, उसी के नाम पे उस इफेक्ट का नाम पड़ा रमन इफेक्ट। तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है इसमें, कि रमन इफेक्ट क्या है। तो शुरुआत करते हैं। रमन ने क्या देखा कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, जैसे मान लिया टोल्यूइन ले लिया, बेंजीन ले लिया, उसमें से जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट उस पर डाली गई तो क्या हुआ, वो लाइट स्कैटर होगी। स्कैटर होना कोई नई बात नहीं थी, स्कैटरिंग पहले भी ऑब्जर्व की गई थी, रेले ने भी स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया था। लेकिन यहाँ जो स्कैटरिंग ऑब्जर्व की हुई बड़ी खास थी। वो क्या थी कि जो लाइट स्कैटर्ड होके आई, वो तीन तरह की ऑब्जर्वेशन उसमें ऑब्जर्व की गई रमन के द्वारा। एक ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से कम थी, एक ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा थी, और एक ऐसी लाइट जो बिल्कुल जैसी पड़ी थी वो उस टाइप का कंपोनेंट लाइट का निकल के आ रहा था। ठीक, तो रमन ने बेसिक सा व्हाट इज रमन इफेक्ट। तो रमन फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, लेकिन मेन फंक्शन, क्योंकि पहले तक उससे पहले तो यही था कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। तो थोड़ा इसको हमें हल्के से पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है। 12th क्लास में बच्चे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का छोटा सा टॉपिक पढ़ के आए हैं कि व्हेन लाइट स्ट्राइक और इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर देन इट स्कैटर्स। और उसमें आमतौर पर हमने यही ऑब्जर्व किया था कि वो सेम फ्रीक्वेंसी में स्कैटर करता है, सेम फ्रीक्वेंसी का। लेकिन यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ एक लाइट इंसिडेंट होती है। दिस इज इंसिडेंट लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज न्यू। आफ्टर इंसिडेंट ऑन द पार्टिकल, और मान लो क्या लिया, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन का मॉलिक्यूल, द स्कैटर्ड लाइट हैविंग मे बी इन थ्री कंपोनेंट्स, having three components. One component, and this is second component, this is third component. Let अब ये तीन जो कंपोनेंट है, इनमें से एक कंपोनेंट ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी वही थी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरा कंपोनेंट जो था उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से कम थी, इसको आप न्यू डैश लिख सकते हो, इसको न्यू डैश डबल लिख सकते हो। जो सेम फ्रीक्वेंसी थी उसको नाम दिया गया रिले लाइन, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी थी। ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसका नाम रखा गया स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन, जिसको हम स्टोक्स का नाम क्यों आया बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चल के पता चल जाएगा इसका। ये जो लाइन है इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, और ये है दैट इज एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, यानी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर भी है, उससे ज्यादा भी है, और उससे कम भी है। ठीक है, इस तरह से इसको समझने की कोशिश की है हमने इस पार्टिकल के एक हल्के से डायग्राम से। अगर मान लेते हैं ये हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू है और मान लिया स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमने न्यू एस दिखा दी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे न्यू नॉट माइनस न्यू एस। अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो जो शिफ्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का वो नेगेटिव आएगा, उसे हम कहेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन। अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, स्टोक्स लाइन। और अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बराबर हैं तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी जीरो, दैट इज रिले लाइन। अब इसको अगर डायग्राम से और समझेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इस ग्राफ से हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस ग्राफ में नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हमें जो लाइन दिखा दे रही है वो स्टोक्स लाइंस हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हम ग्राफ के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमें एंटी स्टोक्स लाइंस दिखाई दे रही हैं और ये एंटी स्टोक्स लाइंस इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक्स की वो स्टोक्स लाइन से ज़्यादा होगी। तो इस ग्राफ के बेसिस पे हम रमन जो स्पेक्ट्रा है एक प्रकार से हम उसको फिंगरप्रिंट कह सकते हैं किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कैसे? क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा जो है वो हमें हर एक मॉलिक्यूल का जो रमन स्पेक्ट्रा है बच्चे जो स्पेक्ट्रा आता है वो अलग अलग आता है। दूसरी ओर जब हम उसी ग्राफ से अगर जो पीछे हमने ग्राफ देखा था अभी देखिए, हाँ ये जो इस ग्राफ से हमने जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल का जो हमें उनके नेचर के बारे में बताएगा, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं। दूसरी ओर इंटेंसिटी का जो रेशियो है एंटी स्टोक्स लाइन की स्टोक्स लाइंस की ज़्यादा होगी एंटी स्टोक्स से, तो वो हमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। 1930 में फिर रमन को इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला। हालांकि 1928 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी, 28 फरवरी 1930 को वो ऐलान किया गया नोबेल प्राइज का। तो इनको ये जब इन्होंने खुद बोला रमन ने कि ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने जो नोबेल प्राइज लिया है वो किसी दूसरे देश के झंडे के नीचे लिया है। मेरी तमन्ना थी कि मेरा खुद का भारत का कोई फ्लैग हो उसके नीचे रखना, ऐसा अवार्ड या सम्मान में पाऊँ। अब जो बात है ये तो हमने देखा कि देखो रमन इफेक्ट क्या होता है। रमन इफेक्ट क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट जब भी किसी बेंजीन या टोल्यूइन यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे पड़ती है तो वो स्कैटर होती है। स्कैटर होने के बाद उस स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर भी हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। कम फ्रीक्वेंसी की लाइन को स्टोक्स लाइन कहेंगे, ज्यादा को एंटी स्टोक्स लाइन कहेंगे, और सेम फ्रीक्वेंसी की निकलती है तो रिले स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है, और ये हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये और देखा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, रिले इंटेंसिटी लाइंस की सबसे ज्यादा होगी, फिर एंटी स्टोक्स लाइंस के ऊपर किसकी होगी? एंटी स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक्स लाइन से हमेशा एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी स्टोक्स लाइन से हमेशा क्या होती है? तो ये जो है ना ये एंटी स्टोक और ये है स्टोक्स लाइन। अभी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, लाइट पड़ी है किसी सब्सटेंस पे, वो लाइट पड़ के हमें इधर दोबारा ऑब्जर्व हो रही है। ये कई सारे फिनोमिना है ऐसे इस टाइप के। फ्लोरेसेंस इसी में आता है, आपका कॉम्पटन इफेक्ट भी इस टाइप का प्रोसेस है, और रिले स्कैटरिंग भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर रमन इफेक्ट में और बाकी उनमें क्या डिफरेंस है? बेसिक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड scattering, Raman scattering? What is the difference between fluorescence and Raman scattering? What is the difference between relay scattering and Raman scattering? And what is the difference between last is Compton effect and Raman scattering? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
जो डिफरेंस हमने बताना है वो सबसे पहला फ्लोरेसेंस और रमन स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है। What is the difference between Raman scattering and fluorescence? देखिए, जो फ्लोरेसेंस है ना, जब किसी भी एक ऐसा मटेरियल, फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं स्पेशल टाइप के कि जिसपे जैसे लाइट पड़ते इमीडिएटली हमें लाइट मिल रही है। एक होता फोस्फोरेसेंस, लाइट पड़ी और कुछ टाइम लेगा, उसके बाद वो लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन फ्लोरेसेंट मटेरियल वो होता है जो इमीडिएटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं लाइट पड़ती ही। तो जैसे CFL ट्यूब होती है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो आमतौर पर वो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जो लगातार कंटिन्यूअसली क्या करता है, ग्लो करता है। तो फर्क क्या है, सबसे मेजर फर्क ये है फ्लोरेसेंट और रमन स्कैटरिंग में कि फ्लोरेसेंस के अंदर जो लाइट निकलती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में उसको किसी भी तरीके से उसको एक्साइट करवा दिया फ्लोरेसेंट मटेरियल को, वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, कोई लाइट हो सकती है, तो जब वो लाइट निकल के आएगी ना, तो जो इंसिडेंट लाइट थी हमेशा इसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी। किससे? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से। और ये बात देखो, यहाँ पर जो स्टोक्स लाइंस हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये रिले की फ्रीक्वेंसी से, जो ये साइड जो है स्टोक्स लाइन जो आई ऑब्जर्व की गई उससे भी क्या है, कम है। अब रमन ने ऐसे क्या नाम क्यों दिया, कि इनकी नेमिंग कैसे है? किसी की भी नेमिंग रमन के नाम से नहीं है। क्यों नहीं है? रिले स्कैटरिंग ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी थी। रिले के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो लाइट स्कैटर हुई है वो सेम फ्रीक्वेंसी की स्कैटर हो रही है। फ्लोरेसेंस प्रोसेस में स्टोक्स ने देखा कि जब लाइट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक्साइट होकर डीएक्साइट एटम होता है, जब हमें एनर्जी मिलती है, वो जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो पड़ी है एनर्जी उससे कम है। उसने उसको देखा, तो रमन ने क्या देखा, फिर रमन जो प्रोसेस किया तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, उनको रिले लाइन में आ गई, जो कम फ्रीक्वेंसी की आई है वो स्टोक्स लाइंस में, और उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट सेम गैप में, यहां से अगर देखें डबल गैप इन दोनों का, और जितना ये गैप है, तो यहाँ पर जो लाइंस ऑब्जर्व हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी रिले फ्रीक्वेंसी यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, बड़े चौंकाने वाली बात थी। ये बात समझ में आती है, कुछ की कम हो गई होगी, कुछ ना कुछ खर्च होगा वो एनर्जी का, ये बात भी समझ में आती है कि चलो भाई जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी हमें मिल गई। लेकिन एनर्जी कम दी और मिलना ज्यादा, ये बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट, तो उसका नाम रखते हैं एंटी स्टोक्स, इसके जस्ट अपोजिट था। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल में तो क्या होता है बच्चे, इस मटेरियल में हमेशा जो एनर्जी निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जो जिस सेम नहीं, कम फ्रीक्वेंसी होगी, जिस रेडिएशन एंड एनर्जी से उसको एक्साइट किया गया उससे हमेशा कम होगी। रमन में क्या है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। दिस इज द मेन रीजन बिटवीन दीज टू। और दूसरा रीजन हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई ध्यान से देखे आप फ्लोरेसेंट मटेरियल में और इसमें अगर कोई दूसरा रीजन हमें ढूंढना हो, तो दूसरा रीजन क्या बन सकता है? जो फ्लोरेसेंट लाइन होती है उसकी जो मटेरियल जो इंटेंसिटी है, आमतौर पर जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी लगभग यूनिफॉर्म होती है, जो फ्लोरेसेंट मटेरियल में हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन रमन के केस जो स्कैटरिंग है, इसके केस में जो इंटेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन नहीं है, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा है, इस तरह से भी ऑब्जर्व हुआ। और जो स्कैटरिंग का पैरामीटर है, जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रा कैसा आएगा, स्कैटरिंग कितनी होगी, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, ये उस बात पर निर्भर करता है। और फ्लोरेसेंट में उसमें एक और खास बात है, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप ध्यान से देखें, जो लाइन स्पेक्ट्रा है रमन ने दिया, रमन जैसे इसमें जो लाइट पड़ती है, फ्रीक्वेंसी पड़ती है, इस फ्रीक्वेंसी के पड़ने से जो हमें डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी मिली, लाइट मिली है, सारी की सारी जो लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि फ्लोरेसेंट मटेरियल से जो हमें लाइट मिल रही है वो अनपोलराइज्ड होती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंट मटेरियल एंड द फ्लोरेसेंस एंड रमन स्कैटरिंग। सेकंड पॉइंट हमारा है, दूसरा डिफरेंस हम दे सकते हैं, क्वांटम स्कैटरिंग क्या होती है, क्वांटम स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, क्वांटम पिछले सेमेस्टर में आपको याद होगा, बच्चों पढ़ा होगा आपने, लाइक दिस इज ए न्यूक्लियाई एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, a photon comes
interact with the electron. This is photon having frequency nu naught. When it interacts with the electron goes in this way and photon light goes in this way. या इसको हम इलेक्ट्रॉन अगर बोले तो ये क्या होगा, फोटोन। लेकिन जो फोटोन गया उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से अलग है। क्वांटम स्कैटरिंग में क्या होता है, जो फोटोन स्ट्राइक करता है वो किसी भी एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है। उससे क्या होगा कि वो फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ एनर्जी इंपार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, कुछ अपने साथ लेके चला जाएगा। यानी इस केस में हमेशा जो एनर्जी होगी, स्कैटर्ड एनर्जी होगी, वो हमेशा इंसिडेंट एनर्जी से कम होगी फोटोन स्कैटरिंग में। लेकिन रमन स्कैटरिंग में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। लेकिन रमन स्कैटरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसे बाहर निकल जाए। ठीक है। उसके अंदर मैटर नहीं करता, उसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, अपना रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर मेन रोल इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है जिसका न्यूक्लियस के साथ इंपैक्ट कम होता है, तो इसका रोल कम होता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके जो इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, जो कि रमन स्कैटरिंग में इंटरेक्शन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। एक जैसे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस देखिए आप। वहां पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इंटरेक्शन में, लेकिन यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और क्यों लूजली बाउंड है तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, फ्री, लगभग फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तो बाहर निकलता है, साथ में फोटोन को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ऐसा नहीं कहते थे, उसमें एटम इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है उसको ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके उसने क्या कर दिया, उसको एनर्जी इंपार्ट कर दी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर ऐसा फोटोन के क्वांटम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड रमन स्कैटरिंग। तीसरा पॉइंट है व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिले स्कैटरिंग। इसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, एक बार और फिर रिवाइज करवा दें। रिले स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग वो इस फॉर्मूले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ द scattered light. The intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength if the size of the molecule is very small as compared to the wavelength of the incident light. This is the Rayleigh scattering. It means that जो भी आपको इंटेंसिटी मिलेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन रमन स्कैटरिंग के अंदर हमने देखा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, एक जैसा इंटेंसिटी। देखिए दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस जो फोटोन है वो ज्यादा एनर्जी का निकल के आ रहा है, और इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया हम ऑब्जर्व करें। आप इंटेंसिटी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो कि फोटोन पे डिपेंड करती है, तो वो संख्या क्या है बच्चे, ज्यादा है। तो इंटेंसिटी ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रिले में क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट। और सेकंड मेजर पॉइंट आपको पता ही है, रिले स्कैटरिंग में हमें क्या मिलती है, सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है। लेकिन रमन स्कैटरिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो ये था से हमारा पहला टॉपिक जो रमन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड था। मैंने जैसे बोला कि तो रमन जो इफेक्ट है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा सिलेबस में जब भी आता है 8 नंबर में ही आता है वैसे, लेकिन इसके रीजनिंग बेसिक पता होना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी सी बातें, डिफरेंस क्या है इनका आपस में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिर इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। 2 टाइप का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका होगा, पहले क्लासिकल होगा, उसके बाद क्वांटम होगा। उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, क्लासिकल क्यों फेल हो गया, क्यों क्वांटम की हमें जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।